दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। गर्मियों की छुट्टी का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? मनाली, शिमला, गोवा, नाना नानी का, दादा दादी का घर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके घर में छुट्टी का मतलब सिर्फ एक ही था, गणेशपुरी। बस वहीं जाना है, साल भर की आपाधापी के बाद बस वहीं लौटना है। और उस एक यात्रा में जो मिलता था वो किसी पहाड़ी स्टेशन या समुद्र तट पर नहीं मिल सकता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूँ उन्हीं गलियों में, उसी कैलाश के पिछले दरवाजे तक जहां एक बच्चे ने भगवान नित्यानंद से मिठाई ली थी और उसकी बिना दांतों वाली मुस्कान देखकर भगवान भी मुस्कुरा उठे थे। यह स्मृति है श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की। परीक्षाएं खत्म होती थीं और जिस दिन आखिरी पेपर देकर घर लौटते, उसी समय घर में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती थी। ये गोपाल कृष्ण शेनॉय जी लिखते हैं, बस्ता छोड़ो, सामान समेटो, गणेशपुरी चलना है। शेनॉय परिवार के लिए पर्यटन का अर्थ कभी हिल स्टेशन या तीर्थ यात्रा नहीं था, बल्कि वो एकमात्र स्थान जो मायने रखता था वो था भगवान नित्यानंद का धाम, गणेशपुरी। शेनॉय जी लिखते हैं, एक सुबह पिताजी के साथ विरार की ट्रेन पकड़ी, वसई में उतरे। और यहाँ एक दिलचस्प बात, रघुनाथ शेनॉय यानी गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के पिता महाराष्ट्र राज्य परिवहन के ड्राइवरों और कंडक्टरों में इतने परिचित थे जैसे कोई पुराना पड़ोसी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे गणेशपुरी जाते ही रहते थे। वे जिस बस में बैठते कोई ना कोई मुस्कुराकर नमस्ते करता। असल में ये वो जमाना था जब गणेशपुरी जाने वाले हर नियमित श्रद्धालु का एक तय रास्ता होता था और उस रास्ते पर हर कोई उसे पहचानता था। तो उन्होंने वसई से बस पकड़ी और गणेशपुरी पहुंचे। वहां पहुंचे गणेशपुरी में कैलाश, यही था भगवान नित्यानंद का निवास। शेनॉय जी बताते हैं, जैसे ही वे पिछले दरवाजे के पास पहुंचे, पिताजी ने आवाज दी, अपन्ना। यह नाम था भगवान के सबसे विश्वस्त सेवक का, अपन्ना, जो केवल भगवान के सेवक ही नहीं थे बल्कि रघुनाथ शेनॉय जी के एक गहरे मित्र भी थे। और इस मित्रता का एक मजेदार आधार भी था। मौका मिलने पर दोनों चुपके से एकांत में जाते, बीड़ी सुलगाते और बड़ी सावधानी से इस बात का ख्याल रखते कि भगवान को इसका पता न चले। दृश्य सोचिए, एक तरफ अनंत चैतन्य के अवतार भगवान नित्यानंद और दूसरी तरफ उनके दो भक्त जो उन्हीं की नजर से बचकर बीड़ी पी रहे हैं। लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी है कि भक्ति कितनी भी गहरी हो, इंसानी स्वभाव अपनी कमजोरियों के साथ ही आता है। और शायद भगवान को यह भी पता था और वह मुस्कुराते रहते थे। उस दिन भीड़ बहुत थी, दर्शन के लिए लंबी कतार थी, लेकिन अपन्ना ने चुपचाप पिछला दरवाजा खोला और शेनॉय परिवार को अंदर ले गए। तीसरे कमरे तक पहुंचे और प्रतीक्षा करने लगे। और कुछ देर बाद वो आवाज गूंजी, भगवान नित्यानंद की आवाज, ए रघु। पिताजी ने तुरंत छोटे गोपाल को गोद में उठाया और आगे बढ़े। भगवान एक बड़े से आसन पर विराजमान थे। गोपाल कृष्ण शेनॉय जी लिखते हैं कि पिताजी एक खंबे के पीछे खड़े हो गए। यह उनका स्वभाव था, शांत और विनम्र। भगवान नित्यानंद और रघुनाथ जी के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ जो बालक गोपाल की समझ से परे था। वे बहुत छोटे थे उन बातों को समझने के लिए, लगभग 5 साल के। लेकिन जो आगे हुआ वो समझ में आया पूरी तरह। पिताजी ने एक छोटे से स्टील के डिब्बे का ढक्कन खोला और भगवान के सामने प्रस्तुत किया। भगवान ने उसमें से मिठाई उठाई और एक नजर डाली उस बच्चे पर जो बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रहा था, और फिर वह मिठाई उस बच्चे को दे दी। शेनॉय जी लिखते हैं, मैं इतना खुश हुआ कि खुलकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते समय भूल गया कि मेरे कुछ दांत तो थे ही नहीं, लेकिन वह मुस्कान देर तक बनी रही। दोस्तों, ये दृश्य देखिए, एक विशाल चैतन्य पुरुष और एक दांतों की अधूरी मुस्कान वाला बच्चा, दोनों के बीच एक मिठाई और उसमें समाई हुई करुणा, स्नेह और एक मुंह का आशीर्वाद। भगवान ने खुद भी उस मिठाई को चखा और एक हिस्सा पिताजी को लौटा दिया। यह प्रसाद था, शब्दों के बिना दिया गया। पिताजी की आंखें भर आई थीं और बालक गोपाल के मन में बस एक भाव था, अब छुट्टी शुरू हो गई है और कितनी अच्छी शुरुआत हुई है। दिन चढ़ा। मुंबई के पास वाला यह इलाका गर्मियों में भट्टी जैसा हो जाता है। शेनॉय जी लिखते हैं, उस दोपहर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति रुक गई हो। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया था, पत्ते नहीं हिल रहे थे, पूरा गांव जैसे किसी गहरी नींद में चला गया हो। और उस सन्नाटे के बीच कैलाश के भीतर एक दृश्य था। पिताजी एक बड़े ताड़पत्र के पंखे से भगवान को हवा कर रहे थे। धीमी धीमी सरसराहट, सीमेंट की जाली से छन कर आता हवा का झोंका, और भगवान वहां विश्राम करते हुए। कमरे में गर्मी थी, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों को ठंडक महसूस हो रही थी। यह साधारण विज्ञान के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन जो लोग भगवान नित्यानंद की संगति में रहे हैं वे जानते हैं कि यह संभव नहीं था। जब भीतर का ताप शांत हो जाता है तो बाहर की गर्मी कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की यह स्मृति सिर्फ एक बचपन की यात्रा नहीं, एक दर्पण है। हम सब अपने जीवन की गर्मियों से गुजरते हैं, परीक्षाएं, दबाव, थकान, बेचैनी, और उस गर्मी में हम खोजते हैं ठंडक।
कोई पहाड़ों पर जाता, कोई समुद्र के किनारे, लेकिन शिनॉय परिवार जानता था कि असली शीतलता किसी स्थान में नहीं, किसी की उपस्थिति में होती है, भगवान नित्यानंद की उपस्थिति में। इसलिए वह दोपहर भी शीतल थी, वह मिठाई भी प्रसाद थी, और वो पंखे की सरसराहट भी मंत्र थी, और एक बच्चे की अधूरी मुस्कान भी भक्ति थी। जो भीतर से शांत है उसके लिए बाहर की गर्मी कुछ नहीं है। यही संदेश है गणेशपुरी की इस गर्मी का। तो मित्रों, अगर ये स्मृति आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो भगवान नित्यानंद को जानते हैं या जानना चाहते हैं। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हर स्मृति सीधे आप तक पहुंचे। तो नीचे कमेंट में बताइए आपकी गर्मियों की सबसे पवित्र स्मृति कौन सी है। नमस्कार, जय भगवान नित्यानंद।